होली है भाई, होली है। होली में गुजिया न बने तो कैसी होली, सब अधूरा रह जाता है। तो चलिए हम और आप साथ साथ मिलके बनाते हैं गुजिया। क्रिस्पी गुजिया सिर्फ 5 मिनट में ही तैयार हो जाती है। आइए बनाते हैं गुजिया। दोस्तों देखिए ये कितने फूले फूले बने हुए हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रंची हैं। ये देखिए कितना अच्छा स्टफ इसका भरा हुआ है, पूरा जूसी जूसी है। आप भी इसी तरह गुजिया बनाइए और होली का आनंद लीजिए। तो गुजिया बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप मैदा। आप मेज़रमेंट के लिए एक ही कप का इस्तेमाल करें या आप कटोरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए चाहिए 2 टेबल स्पून आप देसी घी डालिए। आप इसमें डालडा या आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद एक पिंच आपको नमक डालना है। नमक इसलिए डालते हैं कि ज़्यादा मीठा मीठा ना हो, स्वाद उसका बैलेंस में रहे। आटे को घी में अच्छी तरह से मसल मसल के मिलाना है। आटा कुछ इस तरह बन जाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे दूध में पानी डाल के आधा आधा रखा हुआ है। आप पूरा पानी या पूरा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे दूध और पानी आधा आधा मिला लिया है और उसको धीरे धीरे डाल के आटा गूंथेंगे। आटे को कुछ इस तरह सॉफ्ट रखना है। इस तरह से आप इसको आप ढककर आधे घंटे के लिए, कम से कम 20 मिनट तक के लिए तो रख ही दीजिए। तो गुजिया के अंदर स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालते हैं और उसमें फिर हम 2 चम्मच मोटा रवा हो तो मोटा रवा, अगर आपके पास पतला है तो वो भी चलेगा, उसको ब्राउन होने तक इस तरह हिलाते हैं। यहाँ सूजी थोड़ी ब्राउन हो गई है, इसका मतलब ये पक गई है। अब इसे निकाल के किसी दूसरे बर्तन में रख लीजिए। पहले काजू और बादाम को तलें, किशमिश को बाद में तलें। कुछ देर के बाद फिर किशमिश भी डाल दें। जब ये अच्छे से पक जाए तो जो आपने मावा बनाया है वो मावा आप डाल दें। ये मावा मैंने अपने घर में बनाया है, इसमें इसलिए शक्कर नहीं है। बाहर से अगर आप खरीदते हैं तो शक्कर वाली मावा भी मिलती है, तो उसमें शक्कर कितनी डालती है वो अपने अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें आप डाल दीजिए सूजी जो आपने भून के रखी हुई है और इंतज़ार कीजिए इसे ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाए तभी आप शक्कर डालें, नहीं तो वो पिघल जाएगी उसमें, तो वो स्वाद नहीं आएगा जो ठंडे खोए में डालने पे आता है। तो देख तो देखिए ये गुजिया की फीलिंग जो है हमारी, जो हमने बनाई है वो भी ठंडी हो गई है। उसमें अपने स्वाद के अनुसार ही, क्योंकि कोई ज़्यादा मीठा खाना पसंद करता है, कोई कम मीठा खाना पसंद करता है, तो उसके अनुसार आप पीसी हुई शक्कर इसमें मिला लीजिए और आप उसको टेस्ट करते रहिए कि आपको कितना मीठा चाहिए। तो देखिए अब ये शक्कर इसमें अच्छे तरह से मिक्स हो गई है। अब ये गुजिया में फिल करने के लिए रेडी है। तो चलिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं। अब हम अपनी गुजिया की तैयारी करते हैं। तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसको हम थोड़ा सा और भी इस तरह से मरड़ लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी हम इसकी लोइयां बना लेंगे। जितनी बड़ी आपको चाहिए आप बना सकते हैं, पर मैं अक्सर इतनी ही बड़ी बनाती हूँ। पेड़े बनने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे मैदा। उसके बाद लेंगे ऐसे एक पेड़े और इस टाइप से इसको बेल देंगे। हाँ, पेड़े थोड़ा जब बनाएंगे हम इसकी पूरियाँ तो ज़्यादा मोटी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मोटी रहेंगी तो फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी। थोड़ी सी पतली बनाना है और कितनी बड़ी बनाना है ये आपको देखना है। तो ऐसे जब पूरी बिल जाए तो किनारे किनारे ऐसे डॉट डॉट देकर हम पानी लगा देते हैं, जैसे कि वो अच्छे से सील करने के लिए होती है। ये पानी सील करने के लिए लगाते हैं, जैसे वो बाद में खुले नहीं। और जब हम अपना ये जो स्टफिंग बनाया है उसको इस तरह से रखते हैं जैसे कि वो पानी के ऊपर ना आए, वरना अगर वो पानी के ऊपर आएगा तो फिर वो अच्छे से चिपकेगी नहीं। ऐसा करके दूसरे तरफ का लेके इसको इस तरह से मोड़ देते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है। अच्छे से प्रेस कर दीजिए जैसे तलने में ये बिल्कुल ना खुले।
फिर मेरे पास है एक चम्मच जिसके पीछे ये डिज़ाइन का बना हुआ है, तो मैं ऐसे हाथ रख के इसको गोल शेप देने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो ये देखिए कितनी सुंदर शेप में बनी हुई है। आप भी बनाइए, अच्छी बनेगी। अब हम इसमें डालते हैं अपनी गुजिया। जब हम इसमें गुजिया डालते हैं तब मीडियम आंच पे डालते हैं, और जब हम डाल देते हैं और ऊपर आने लगती है तो हम उसको सिम में कर देते हैं। जब आपको लगे कि एक साइड थोड़ा ब्राउन हो गए हैं तो आप इनको पलट के देख लीजिए। तो देखिए हमारे जो गुजिया हैं वो एक भी फटी नहीं है और अच्छी तरह से बन रही हैं। आप भी ऐसी अपनी गुजिया बनाएं, थोड़ा सा ब्राउन होने दें। दोस्तों, आप भी अपनी गुजिया को कुछ इस तरह सजाइए और दोस्तों के साथ मिल के खाइए।